रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। तहत योजना जो चल रही है वो सड़क किनारे जो पटरी पर जो बेचते हैं, चाहे वो ठेला रेहड़ी या फेरी लगा के बेचते हो, ऐसे लोगों के लिए संक्रमण काल में व्यवसाय का ठप हो जाना और उनके सामने व्यवसाय को नए सिरे से दोबारा खड़ा करना एक चुनौती भरा कार्य था। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत एक सड़क पटरी पर जो बेचते हैं उनके लिए एक योजना बनाई गई और उस योजना को मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन ने अमली जाना पहनाते हुए यहाँ पर जो है नगर निगम के अंतर्गत जो जिला शहरी विकास अभिकरण है उसके तहत जो है इन लोगों को पंजीकृत करने का कार्य शुरू कर दिया। कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग आना शुरू हुआ है। काफ़ी दिनों से जो है इसका पंजीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आगामी 25 जून तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और यहाँ पर उन लोगों को ही केवल पंजीकृत किया जाएगा जो सड़क के किनारे रेहड़ी, ठेला या फेरी लगाकर या ज़मीन पर अपना सामान बेचते हैं। और जो लोग घर से काम करते हैं, जो महिलाएं बहनें जो घर से काम करती हैं, जिनका बाजार से कोई बेचने का कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस योजना में कोई भी पंजीकरण नहीं होना है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यालय में यहाँ पर तमाम लोग जो है रोज आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक साधारण फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना है, उस पर फोटो लगाना है और साथ में उनको समग्र आईडी, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की कॉपी ये उनको लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर वो जो व्यक्ति पंजीकृत कराना चाहता है, व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पर आएगा और आने के बाद यहाँ के कार्यालय में उसका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा और उसका यहाँ पर एनरोलमेंट कराया जाएगा। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पर लाइन लगा के आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों और इस विभाग के द्वारा सबको थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर जो है कराई जा रही है ताकि ये किसी प्रकार की कोई संक्रमण तो नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर विभाग में दिखा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है पंजीकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर मास्क भी लगाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन्हीं लोगों का पंजीकृत हो रहा है जो ठेला रेहड़ी या फेरी लगाकर अपना कारोबार करते हैं। साथ ही साथ सरकार ने एक घोषणा ये भी की है कि अगर किसी व्यक्ति को पूंजी या व्यवसाय लगाने में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको बैंक के माध्यम से 10,000 का ऋण भी उपलब्ध होगा, जिसका 12% का ब्याज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है उसको देगी। उसमें जो बेनिफिशियरी है यानी जो आवेदक है उसको नहीं देना है। हम अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सर से भी बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। थोड़ा सा मुझे हल्का सा ब्रीफ कर दीजिए जो है और बात जाएगी। यहाँ पर जो पंजीकृत किया जा रहा है क्या सावधानी देखा होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ ज़्यादा हो जाती है, फिर भी अपनी कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो हो पाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इनकी स्क्रीनिंग करवाने के लिए भी हमने मशीन यहाँ पर लगवा रखी है कि भाई इनकी टेम्परेचर भी चेक हो सके किसी कहीं तो ऐसा दिक्कत नहीं है, जिससे अपन जांच करवाना है, क्वारंटाइन करवाने के लिए ताकि अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तक अपन जितना भी पंजीयन किए लोग अच्छे से करवा रहे हैं। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो अंदर हॉल में भी बिठाने की व्यवस्था है और ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो हम लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि ये लोग अपना बाहर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से अपना पंजीयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बोला कि हमारा जो है यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का और संक्रमण काल के दौरान में तमाम जो है इसका ध्यान में रखा जा रहा है। गेट पे यहाँ पर जो है थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा और दूरी बना लीजिए आप लोग। यहाँ पर किया गया है। साथ ही हम दिखा सकते हैं
यहाँ पे जो बहुत सारे बेनिफिशरी हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने फार्म जमा कर दिया है उन लोगों का जो है यहाँ पे से नाम पुकारा जाएगा और नाम पुकारने के बाद जो है यहाँ पर जिन जिन लोगों को वहाँ नाम पुकारा जाएगा उनको जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा और उसका फार्म जमा करने के लिए यहाँ पर पंजीकरण उनका कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिला के सभी लोग आए हैं और यहाँ पर जो है सभी लोगों को बता दिया गया है कि यहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और इस चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है। रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ है। यहाँ पर जो व्यक्ति रोड के किनारे, फुटपाथ के किनारे किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो चूड़ी मनिहारी कर रहा हो, चाहे सब्जी बेचने का कर रहा हो, चाहे कपड़ा बेचने का कर रहा हो, या कि जो भी व्यवसाय कर रहा है उनका यहाँ पर पंजीयन हो रहा है। पहली बात आपसे निवेदन ये, जो किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते हैं, घर में अपना बैठ के सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं कि अन्य कोई मजदूरी कर रहे हैं, उनको ये है कि हमको 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो एकदम गलतफहमी ना पालिए। जो लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं ये उनके लिए योजना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर चूँकि आप लोग जब भीड़ लगा लेते हैं मारामारी, तो आपको जानकारी है कि कोरोना महामारी के समय अगर आप लोग इतना पास बैठेंगे, अगर एक व्यक्ति पेशेंट हो गया तो ना आपका मास्क लगाना काम आएगा, ना मेरा इतना आपसे निवेदन करना। तो मेरा बार बार अनुरोध है कि जब यहाँ से ये लोग नंबर आपका बोलते हैं तभी आप लोग अपना पंजीयन करवाने के लिए आइए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो मैंने उसके लिए भी बोला है कि बाहर MP ऑनलाइन की जो दुकानें हैं वहाँ से भी इसका पंजीयन हो रहा है। आपको अनावस्थित छोटे बच्चों को लेके यहाँ पर नहीं बैठना है, आप MP ऑनलाइन से भी पंजीयन करा सकते हैं, वहाँ से निःशुल्क पंजीयन है। जो उसकी पंजीयन की फीस होगी वो भी शासन नगर निगम के माध्यम से यहाँ से उनको प्रदान की जाएगी। तो जिनको पंजीयन कराना है, पहली बात वही लोग बैठे, जिनको पंजीयन नहीं कराना है ऐसे लोग ना बैठे। अब योजना के बारे में आप जान लीजिए। जिन लोगों का पंजीयन हो जाएगा उनको सरकार 10,000 रुपये लोन के रूप में देगी। आप लोगों को ये जानकारी शायद बहुत कम लोगों के है कि शायद हमको अनुदान हमारे खाते में मिल रहा है, ऐसी एकदम गलतफहमी ना पालिए। सरकार 10,000 रुपये आपको अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए देगी। उसमें ब्याज भी लगेगी, ऐसा नहीं कि उसमें ब्याज नहीं लगेगी, ब्याज भी लगेगी, लेकिन जो ब्याज होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अलग अलग वहन करेगी। आपको साल भर में ये पैसा अब सरकार अभी व्यवस्था बना रही है कि बैंक के माध्यम से दिया जाएगा कि जो भी प्रक्रिया होगी, लेकिन आपको ये पूरा पैसा वापस करना है। ये चीज़ आप भी जान लीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। इसके अलावा आज जितने लोग यहाँ पर पंजीयन कराने आए हैं, अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है पंजीयन कराने से तो प्लीज़ आप अगल बगल भी बोलिए, क्योंकि हमारे नगर निगम के सारे लोग जागरूक करने के लिए लगे हैं। लोगों को घर घर जा रहे हैं, वार्ड वार्ड जा रहे हैं और दुकान दुकान जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति छूट जाए तो कृपया करके आप लोग भी मदद करिए कि वह व्यक्ति आए और हमारे यहाँ नगर निगम में आके वो पंजीयन कराए। ऐसा ना हो, क्योंकि ये पंजीयन 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख के बाद जो पोर्टल है संभवतः हो बंद हो जाएगा, या कि जो भी हो आगे देखा जाएगा, शासन जैसा निर्देश देगी। तो जितना जल्दी आप लोग पंजीयन करा लेंगे उतना अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग सभी लोग अपना अपना 2-2 कागज लेके और पंजीयन करवा रहे हैं, इसका सत्यापन होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा। अगर हमारे जो भी वार्ड प्रभारी हैं, एक जिम्मेदार जो व्यक्ति है आपके क्षेत्र में जाएगा, अगर वो यह देखता है कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, फर्जी तरीके से आपने पंजीयन बनाने का प्रयास किया है, वह निरस्त हो जाएगा। अभी कल एक सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि जिस स्थान पे आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ की फोटो भी ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पर आप सब्जी की दुकान लगाते हैं वहाँ पर बैठ के एक फ़ोटो लगेगी और जो हमारे लोग सत्यापन करने जाएंगे वो आपसे फ़ोटो भी लेंगे या कि वो खुद स्वयं खींचेंगे। देन इसके बाद जाके उसका सत्यापन होगा। तो अगर ये किसी भी प्रकार के आप अफवाह में ना रहें कि सभी लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है और खाते में आपके 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है, होगा जरूर, पर वह सीधे सीधे कर्ज है जो आपको जमा करना पड़ेगा, जिसमें ब्याज आपको नहीं लगेगी। ये बात सही है, ब्याज सरकार देगी, आपको 10,000 मूलधन जो है वो बाइज्जत वापस करना पड़ेगा। हमारे वार्ड प्रभारी लोगों ने जाके फील्ड में आप लोगों से फॉर्म कलेक्शन किया है, ये बात सही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। अच्छा, आप लोगों के जो आधार में नाम है वो समग्र में नाम नहीं है, दोनों के नाम अलग अलग हैं।
तो बहुत सारे फॉर्म हम लोगों ने नीचे दे दिया ताकि आपका डाटा भी सुधर जाए। तो हो सकता है उसकी वजह से आपका फॉर्म कहीं इधर उधर मिस हो गया हो, तो इसमें इतना हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, इन 3 रिकॉर्डों की फोटोकॉपी करा के आप पंजीयन करा लीजिए। जैसे ही आपका रिकॉर्ड सुधर के आप हमारे पास आ जाएगा, उसमें भी हम उसको पंच कर लेंगे। थोड़ी जरूर असुविधा होगी क्योंकि आप लोगों ने एक बार रिकॉर्ड दे दिया है, लेकिन अब यहाँ पर जब थोक के भाव पंजीयन हो रहा है तो थोड़ी बहुत असुविधा स्वाभाविक है कि हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अब आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे। बात वगैरह में बैठ के किसी भी प्रकार का कोई रोजगार करते हैं, घर में बैठ के अगर कोई सिलाई करता है, उनके लिए नहीं है भाई, उनके लिए भी योजना है। ऐसा नहीं कि उनको लोन नहीं मिलेगा। अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है NULM के माध्यम से, जिसमें आप लोन के लिए पात्र हैं। आवेदन करेंगे तो आपको लोन होगा। ये नहीं कि 10,000 के बाद अब किसी का लोन ही नहीं होगा, 10,000 के भी बाद लोन होगा। अगर किसी को ज़्यादा पैसे चाहिए तो हमारे यहाँ पर आवेदन करें। आवेदन करने के बाद उनका बैंक में प्रकरण प्रेषित किया जाएगा, जहाँ से आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक की लोन की पात्रता है। तो अगर किसी को लोन ही लेना है, इसका किसी का ये उद्देश्य कि हमको सिर्फ लोन मिल जाए इसी योजना के माध्यम से, तो ये लोन की और भी योजना है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना, जिसमें आप आवेदन कर दीजिए तो आपको लोन मिल जाएगा। पर अनावश्यक अगर आप घर में बैठ के कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और पंजीयन करवा रहे हैं इस लालच से कि हमको 10,000 मिल जाएगा, कृपया आपसे बार बार निवेदन है कि ऐसे लोग पंजीयन न करवाएं। नहीं, 1 साल के अंदर जमा करना है। 1 साल के बाद नहीं, जब आपको सरकार के द्वारा ये सहायता राशि मिल जाएगी तो उसकी अवधि है कि उसको आप धीरे धीरे करके किस्तों में 1 साल के अंदर जमा कर दीजिए। आपको ब्याज नहीं लगेगी, ब्याज सरकार तिमाही देगी, आपको ब्याज नहीं लगेगी, लेकिन इसको साल भर के अंदर जमा करना है। और ये एकदम आश्वस्त हो जाइए कि जमा ही करना है। जैसे आप समझो, जैसे आप समझिए कि कोई बहन हमारी कहती है कि साहब हम घर में सिलाई करते हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि बहन आपके लिए नहीं है योजना, आपके लिए नहीं है योजना, तभी वो जबरदस्ती पंजीयन करवा रही हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार से डाटा सरकार के पास पहुंचा हो, तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी फोटो भी लगे कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में जो फर्जी लोग काम कर रहे हैं वो हो जाएंगे। सबसे पहले सर आपका अपना समाचार चैनल में आपका स्वागत है। सर, जो केंद्र सरकार की एक योजना है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर जी, ये केंद्र सरकार ने अभी जो है तो प्रारंभ किया है, और इसका उद्देश्य क्या है ये सबसे पहले मुझे इसका उद्देश्य है कि जो इसमें रोड के किनारे दुकान लगा के अपना सामान बेचते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, जो ठेला के माध्यम से अपना व्यवसाय करते हैं, इनके लॉकडाउन की वजह से इनकी जीविका प्रभावित हुई है। तो इनका ऑनलाइन पंजीयन करके और इनको 10,000 रुपया का लोन देना है, वो भी बिना ब्याज के। इसमें जो ब्याज होगा इसका 7% ब्याज केंद्र सरकार देगी और 5% ब्याज इसका राज्य सरकार देगी। कुल मिला के इस योजना का उद्देश्य है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीविका जो भी उस पर बेपटरी हो गई है उसको पटरी पर लाना। सर, जो सड़क के किनारे आपने बोला, उसमें कौन कौन से लोग ऐसे शामिल हैं? सड़क के किनारे जो उस पर फुटपाथ पे लगा के दुकान बेचते हैं वो किसी भी प्रकार के व्यापारी हो सकते हैं। मतलब जो भी फुटपाथ पे दुकान, ठेला हो, रेहड़ी हो, हाँ, हर कोई उसमें मतलब कवर होगा जी। केवल जो दुकान में स्थायी रूप से व्यवसाय कर रहा है उसको छोड़ के और हर प्रकार के उसमें व्यवसाय मतलब उसमें शामिल किए हुए। सर, एक चीज़ अभी और नहीं क्लियर हो रही थी कि जो महिलाएं या जो पुरुष घर से काम करते हैं, अभी चूँकि रोजगार की समस्या सभी लोगों के सामने आ रही थी, और ये प्रश्न अभी ऊपर और उठा था कि जो महिलाएं या जो पुरुष घर से काम कर रहे हैं, क्या वो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो क्या उसमें भी घर से जो कर रहे हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं है जी? उनके लिए कोई अलग योजना होगी? नहीं, उसके लिए अभी सरकार के कोई दिशा निर्देश नहीं है। केवल अभी जो हम रोड के किनारे लगा रहे हैं, जो उसमें ठेला में लगा रहे हैं, जो घूम घूम के फेरी करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो इसमें सब कवर। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस
जो पंजीयन हो रहा है कि इसके लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है या नहीं, पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं, ये निःशुल्क है। निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिए सर किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है? इसमें समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ती है, उनके आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है और उनका मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है, बैंक खाता नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अभी उसमें सरकार ने उसका कुछ और मॉडिफाइड किया है, अभी वो कल शायद रात में मेल किया गया, अभी हम कागज़ देखे नहीं हैं, उसमें भी उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स इनसे लिए जाएंगे। सर अभी तक कितने लोगों का सर इसमें पंजीयन हो चुका है? अभी कल शाम तक में 1111 लोगों का पंजीयन हो चुका है और आज भी लगभग 50-60 लोग लाइन में लगे हुए हैं। अभी और भी लोग हैं ज़्यादा? हाँ, जहाँ तक संभावना है कि 1500-1600। इसकी अंतिम तिथि कब तक है सर? अंतिम तिथि 25 जून गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की। 25 जून तक हमें जो है लगभग आपको 1500 से 2000 के बीच में। हाँ हम लोग का 1500 मानना है, 1500 टारगेट लिया, उसके ऊपर हो जाए, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। कार्यक्रम के सिटी मैनेजर श्री संदीप मिश्रा और से भी हमारी बात हुई, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सभी लोगों को जो है यहाँ तक इसी का ख्याल रखा जा रहा है कि जो लोग सभी लोगों का पंजीकरण यहाँ पर जो है हो जाए। इसके साथ साथ हमने जो है इस कार्यक्रम के जो आरोह हैं श्री आरती चीज़ है, उनसे भी हम लोगों ने अभी बात किया और बताया कि जो है कि 11 लोगों का पंजीकरण हो चुका है और शेष लोगों का पंजीकरण होना है, बाकी है 25 तारीख तक जो है उनकी अंतिम तिथि है। और देखा जाए तो यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और उनका जो है सबका ध्यान से कागजों के सहायक